ईश प्रभु के सामर्थी नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह से हमें ये सुंदर सुबह मिली है। हम वचन के माध्यम से इस सुबह में बात करेंगे। आज का वचन हमसे क्या कहना चाहता है। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 28 पद से लेकर 31 पद तक मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। प्रियो, आप लूका 1:26 से 38 तक इसका वर्णन पढ़ सकते हैं। मरियम का अचरज। यूहन्ना बपतिस्मादाता के जन्म से 3 महीने पहले परमेश्वर ने गलील के नासरत नगर में जिब्राइल स्वर्गदूत को भेजा। उसके पास मरियम के लिए एक संदेश था। मरियम का विवाह यूसुफ से होने वाला था। यूसुफ और मरियम की मंगनी हो चुकी थी। वचन के अनुसार यूसुफ दाऊद के वंश से था। मरियम के पास स्वर्गदूत आता है और मरियम से कहता है, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। मरियम जब इस बात को सुनती है तो वो घबरा जाती है। मरियम घबराकर चिंतित होने लगती है और चिंता में जब वो पड़ जाती है तब स्वर्गदूत उससे कहता है, डरो मत, तुम पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। तुम्हें एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। इस प्रकार से स्वर्गदूत मरियम से संदेश के द्वारा कहता है। वो बड़ा शुभ संदेश लेकर आता है और इस प्रकार से वो उससे बात करता है। डरो मत, तुम पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। तुम्हें एक पुत्र होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। इस प्रकार से वो बात करता है। वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। परमेश्वर उसे उसके पूर्वज राजा दाऊद के समान महान शासक बनाएगा, यानी परमेश्वर उसे राज्य करने वाला बनाएगा। वो परमेश्वर के लोगों पर अनंत राज्य करेगा। इस प्रकार से स्वर्गदूत और मरियम के बीच में बात होती है। मरियम कहती है, अभी तक तो मेरा विवाह ही नहीं हुआ। हाँ प्रियो, एक कुंवारी लड़की के पास स्वर्गदूत आकर इस प्रकार से कहता है तो वो अचरज में पड़ जाती है। वो यही कहती है, ये कैसे संभव हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, अभी तक तो मेरा विवाह नहीं हुआ, मैं कैसे पुत्र को जन्म दे सकती हूं। स्वर्गदूत उससे उत्तर देकर कहता है, परमेश्वर के आत्मा का सामर्थ्य तुम पर उतरेगा। परमेश्वर के आत्मा का सामर्थ्य तुम पर उतरेगा, इसलिए तुम्हारा पुत्र परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा उत्पन्न होगा। तुम अपनी कुटुंबिनी इलिशबा के बारे में सोचो। तुम उसके बारे में सोचो कि लोग उसको कहते थे कि वो अब वृद्ध हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है, अब वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है। इस प्रकार से स्वर्गदूत और मरियम के बीच में बातचीत होती है। मरियम स्वर्गदूत की बातों को सुनती है, बड़ा
अचरज होता है उसे, लेकिन स्वर्गदूत संदेश के द्वारा उसे सारी बातें बताता है और उसे कहता है कि तुम्हें पुत्र होगा। वो पुत्र परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तुम उसका नाम यीशु रखना। वो लोगों का उद्धार करेगा, लोगों को निजात दिलाएगा। वो उद्धारकर्ता बनकर इस पृथ्वी पर आएगा। इस तरह से वो बात करता है और इस बात को वो स्मरण दिलाता है उसे कि तुम अपने कुटुंबनी एलिशबा के बारे में सोचो। लोग कहते थे अब तो ये बूढ़ी हो चुकी है, अब ये बच्चे को जन्म कैसे दे सकती है। पर ठीक 3 महीने के बाद उसके पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार से स्वर्गदूत उससे कहता है ठीक 3 महीने के बाद उसके पुत्र उत्पन्न होगा। स्मरण रखो, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। तुम इस बात को याद रखो। कुछ समय के बाद मरियम एलिशबा से मिलने जाती है और मरियम जैसे ही एलिशबा को नमस्कार करती है वैसे ही गर्भ में एलिशबा का बच्चा उछल पड़ता है। प्रियो, कितनी अचरज की बात है कि जैसे ही मरियम का शब्द एलिशबा सुनती है, उसके कानों में पड़ती है, वैसे ही एलिशबा के गर्भ का फल जो है उछल पड़ता है। ये पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। एलिशबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। उसने कहा तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। मरियम उन सब बातों से जो उसने सुनी और देखी बड़ी खुश हुई, बड़ी उत्तेजित हुई। उसने कुछ शब्दों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति की और उसने कहा कि तूने मुझ दासी को स्मरण किया है। लोग सदा मुझे सबसे धन्य कहेंगे। और बहुत सारे शब्दों के द्वारा उसने परमेश्वर के लिए गीत गाया। मैं आनंद से गाऊंगी और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की स्तुति करूंगी। पूरे स्तुति गान मरियम के वचन में दिए हुए हैं। हम इनको पढ़ते हैं, आज भी हम इन्हें स्मरण करते हैं। प्रियो, परमेश्वर के वचन को हमेशा हमें स्मरण रखना है कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। अपने लोगों को चुनकर वो अपनी महिमा के लिए खड़ा करता है। जब स्वर्गदूत संदेश लेकर आया तो मरियम बड़ी भयभीत हुई, वो डर गई। लेकिन जब उसने उन्हीं बातों को सुना और अपनी आंखों से देखा, एलिशबा से मिलने गई। इस प्रकार से उसने जब सब कुछ देखा तो उसका मन आनंद से भर गया। वो आनंदित हुई और उसने परमेश्वर के महिमा की स्तुति गान को हम वचनों में पढ़ते हैं। इसलिए हर एक वचन हमारे जीवन के लिए आनंद को लेकर आते हैं। प्रियो, हमें हर वचन पर विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह इसके बाद जन्म लेते हैं। वो उद्धारकर्ता के रूप में आते हैं। चरवाहों के पास संदेश पहुंचता है कि तुम्हारा उद्धारकर्ता जन्म ले चुका है और आज हम उनके जन्म दिवस को मनाने जा रहे हैं। सभी लोग अपने अपने ढंग से जन्म दिवस मना रहे हैं। तो हमें परमेश्वर में आनंदित रहते हुए, उसके डर और भय में रहते हुए आगे बढ़ना है, ताकि प्रभु की कृपा हमेशा हमारे ऊपर, हमारे परिवारों पर, हमारे सगे संबंधियों पर बनी रहे। हम परमेश्वर के वचनों में दृढ़ रहें, मजबूत रहें और कभी किसी परिस्थिति में परमेश्वर के प्रेम से अलग ना हो। हर एक परिस्थिति में हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, आनंदित रहें, खुश रहें। आप सभी लोगों को मसीह में उन्नति की ओर से बड़े दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष और शांति को लेकर आए। आमीन। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु प्रभु की जय हो, यीशु प्रभु की तारीफ हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
महान परमेश्वर, हालेलुया। अनुग्रह भरी दृष्टि आपकी ओ प्रभु जी हम सब पर है प्रभु। अपने भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता, प्रार्थना करते हैं प्रभु बुद्धि ज्ञान की भरपूरी दे आत्मा में, हालेलुया। आप हमसे हर दिन बात करें प्रभु वचन के माध्यम से प्रभु, हालेलुया। आपके तमाम वचनों के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में शांति आए, आनंद आए प्रभु जी, और इसी शांति और आनंद के साथ प्रभु जी, हालेलुया, हम नित आगे बढ़ते जाएं। हम हर एक परिस्थिति का सामना करें प्यारे परमेश्वर प्रभु। हर एक कमी घटी को प्रभु पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं खुदाबंद। आज जितने भी भाई बहन हमारे प्रभु क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं प्यारे परमेश्वर, हालेलुया, सबको बहुतायत से प्रभु जी आनंद दे, सबको बरकतें दे, सबकी हर एक ज़रूरत को प्रभु पूरा करें प्यारे परमेश्वर। कोई भी मनुष्य प्रभु जी, हालेलुया, हालेलुया, उदास ना हो रहे प्रभु जी, कोई भी चिंतित ना रहे प्यारे परमेश्वर प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। हर एक पल हर एक क्षण हमारे भाई बहन बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें और प्रभु में सदा आनंदित रहते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर प्रभु आपकी योजनाएं उनके जीवन के लिए परमेश्वर उनके जीवन में हालेलुया पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, हालेलुया। तेरी दृष्टि हमारे हर एक भाई बहन पर, उनके परिवारों पर, उनके रोजी रोजगार पर बनी रहे, ये हमारी प्रार्थना है। आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं, प्रार्थना विश्वास के साथ मांगते हैं, यीशु के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।